आवाज नहीं चाहिए। अगर आवाज है तो कसम प्रयागराज की बिना कफन के दफन न कर दिया तो मेरा नाम सागर सिंह सराबी नहीं। सच कहा गया है कि रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। हीरा के पत्ता पत्ता उसी को फौरा कहते हैं। हीरा के पत्ता पत्ता उसी को फौरा कहते हैं। और पाता चिल्ला कर रहने वाला किसी सागर सिंह सराबी के सच कहा गया है। कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, ऐसे तो पंचायत है ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। साथियों, कहा गया है कि जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, जंगल में जाओगे तो शेर पाओगे, और हवेली में आओगे तो हम ही पाओगे। जंगल में शेर अकेले पाएगा तो फाड़ डालेगा। अगर सागर सिंह सराबी से किसी ने बगावत करने की कोशिश किया, कसम भोलेनाथ की उसे जिंदा मार डालेगा। वाह, आया आया हवेली में हंसने लगा। आप लोग यही सोचते होंगे कि जब किसी कार्यक्रम में, जब किसी नौटंकी पार्टी में जाते हैं तो आने के बाद ये हंसता क्यों है? सोचते होंगे कि हंसता क्यों है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। किसी कवि ने हमसे पूछ लिया कि आप जब पहुंचते हैं तो आप हंसते क्यों है, आप हंसते क्यों है? मैं उनसे बताया मैं हंसता इसलिए हूं कि दो कौड़ी का नौकर गंदी नाली का कीड़ा शमशान घाट का मुर्दा साला जो मेरे टुकड़ों पर पलने वाला दो कौड़ी का नौकर जब मैं पहुंचता हूं तो मेरी हवेली में नादारत रहता है। मेरी हवेली में नादारत रहता है क्योंकि वेतन मुझसे लेता है, तनख्वाह मुझसे लेता है, मेरे टुकड़े पर पल रहा है। मगर जब मैं पहुंचता हूं देखता हूं तो साले दोनों गायब रहते हैं। इसलिए मैं हंसा। और आपको एक बार जरूर बुरा लगा होगा ये आने के बाद ये हंसता क्यों है। मगर आज ये नसीहत श्री माने हमारे बाबूजी काशी राम की पार्टी में आपको मिली होगी। इसकी नसीहत आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मगर मैं अपना पूरा परिचय बताऊंगा। बागा जिला का रहने वाला इस सागर सिंह सराबी कैसे बना और इसका उद्देश्य क्या है। मगर पहले उन दो कौड़ी नौकर गंदी नाली के कीड़े शमशान घाट के मुर्दों से मुलाकात करूंगा। सच कहा गया है कि सागर सिंह सराबी दुखी तो सारी दुनिया दुखी। सागर सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। मुलाकात करूंगा, अपना परिचय बताऊंगा, फिर बात करूंगा। थोड़ी देर पढ़ के उसका इंतजार करना। बहुत खूंखार बनाई भाई, बहुत देर लागत भैया। ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दिए था भैया जे सीवी वाले हमका कहूँ मार डाल से भाई। हम 3-4 दाव जान से मर चुका है, लेकिन फर्क इतना ही रहा है जब हम मरे के बाद भगवान किया जाए ना, भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए हमको वापस भेज दे। आज देर हो गया है, आज चलते ही मिलब देखी थी साला केथा से मारा था। सितारे हिंद कर तुम्हारे सरकार को वाला हमेशा कुछ नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। नाचिर गुलाम वफादारी का सबक सीखा है,
बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या होमुक है मेरे सरकार? तेरी बात बहुत अच्छी लगी, तेरी अदायगी बहुत अच्छी लगी। मैं समझ गया, लेट आया मगर दुरुस्त नहीं आया बेटा, लेट आया मगर दुरुस्त नहीं आया। इसलिए कि सब कुछ तो बोला, ठीक बोला, मगर लास्ट में क्या बोला? क्या हुमुक है मेरे सरकार? क्या हुमुक है मेरे सारे कार? अब गंदे नाले के कीड़े शमशान घाट के मुड़ते ही कदम पर एक गोली, 2 कदम पर 2 गोली, और 3 कदम पर इतनी गोलियां बौछार कर दूंगा कि दोबारा मृत लोग देखने का चांस नहीं मिलेगा बेटा। आखिर बतिया कहाँ है वो बताओ क्या? मैं तेरा साला हूँ बे। नहीं बाबू साहब, हाँ? वो वाला नहीं। मैं तेरा साला हूँ, नहीं तो मेरा बहनोई है। नहीं बाबू, हाँ? ये वाला नहीं। हाँ? जौन हुजूरी करत ही नमस्कार। क्या हुक्म है सरकार? यही बतियो तो। बतीवे नहीं सारे ककरिए तो। क्या हुक्म है सरकार? क्या हुक्म है सरकार? हाँ, एक गलती माफ कर दिया, आपके- दोबारा गलती मत करना बे। नहीं तो मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूँ? मैं आपका नौकर हूँ। पहले मुझे आना चाहिए क्या तुझे यहाँ रहना चाहिए? पहले हमका ही रहना चाहिए। गायब क्यों हुआ? लेट क्यों हुआ? हाँ? लेट होने का क्या है बताओ, वरना कसम भोलेनाथ की ठोक डालूंगा साले यहीं पर। बाबू साहब, आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आज लेट हो गए, गलती हो गई, आज के बाद से गलती ना होए बाबू साहब। गलती अगर किया हाँ। तो देख रहा है, नहीं। देख रहा है, मारते मारते साले तेरी मैं खाल उठा दूंगा। आज के बाद तो गलती नहीं करेगा ना? नहीं, कौनो गड़बड़ी न होए। तो सिट डाउन प्लीज आंधी भैया, बैठ जाओ, संभाल जाओ। अबे साले तुझे संभालने के लिए कहा, मैं खाने के लिए नहीं कहा भाई। संभाल जाओ। साला जटायु हो गया है। रावण सीता को हर के लेके जा रहा है, और रास्ते में बैठा हुआ है। आ गए। अब है सारे गंदे नाले के कीड़े शमशान घाट के मुर्दे, तुझे मालूम होना चाहिए कि बाबू टेंगे टेंगे क्या है। मुझे सब बैठने के लिए कहा ना। बाबू साहब, रेगिस्तान में ऊँटे खाती बेटा सब बैठ जाओ। अच्छा, ऊँटे की तरह बैठा है। ऊँट की तरह बैठा है? ऊँट तो है ही नहीं तू। हमारी हाँ, इंसान है तू। तब कैसे बैठे? अलती पलती मार के बैठ जा। हाथ गोड़ तोड़। हाथ गोड़ तोड़ के जीने बैठ जा, तुरवाई दी कहा हम तो हाथ गोड़। जब मैं बोलूंगा तो बीच में नहीं बोलना। ना बोलो बाबू। नहीं बोलेगा ना? आप तुम्हारी आप बोला, हम बोल पाई ना करा। नहीं बोलेगा? ना बोलो बाबू। ठीक है, ना बोलो बाबू। ना बोलो। एक बार कह दिया कि बोलना नहीं बे। नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी? क्या है ये तू? लेडीज है या जेंट्स है? आवा खुदे चेक कर ले। हाँ, तुझे सारे भावापुर के चिकित्सालय में हम चेक कराएंगे। सेवगर में हमको डॉक्टर समझ रखा है। ना बोलो बाबू। नहीं बोलना। साथियों और दोस्तों, बाबू साहब देता लेता नहीं काट का पुर कर। हाँ, सारे खुखरी लेके आएंगे। ना बाबू। हाँ, तू बोले लगा ना, या लगा काका टोपा लगाया हमको। ये ऐसे बैठा है, आता वो नहीं कि ताकत रहे साटक। हाँ, ये नहीं कि ताकत रहे साटा, अंग्रेजी तू कहता है कि ताकत रहे सदा बोलना नहीं, तो ताकत रहे साटा करता है। बोला बोला लेकिन मुंह से बोला। हाँ, नहीं सारे पीछे से बोलो आप तो बोलना नहीं बीच में भी।
दुनिया में कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। ये आपका गांव, आपका शहर, आपका जिला, आपका मोहल्ला, ये रात भर के लिए हमारे लिए बांधा जिला है। शांति बना के बैठे रहेंगे, नसीहत भी मिलेगी, हिदायत भी मिलेगी, और सुबह कह के जाएंगे कि हाँ कुछ नसीहत मिली थी संगीत में। साथियों दोस्तों, ये बांधा जिला है और बांधा जिले का रहने वाला इस सागर सिंह सराबी है। सागर सिंह सराबी बचपन में माता पिता गुजर गए, थोड़े थोड़े से मेरे माता पिता गुजर गई, रियासत बहुत थी, और अचानक ऐसी आपदा आई कि मेरे माता पिता गुजर गए, और मैं, मेरी एक बहन जिसका नाम गंगा देवी, मेरा नाम सागर सिंह था, मगर शराबी तो बात नहीं पड़ा। माँ बाप के मर जाने के बाद, छोटे छोटे थे, उनके मर जाने के बाद मेरा नाम सागर सिंह लोग कहने लगे, सागर सिंह शराबी। तो आप बहुत नशा करते हो, दिन भर शराब पीते हो, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीते हो, और मेरी बहन का नाम गंगा देवी। मैं दोनों हाथों से तल उठाता रहा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि दौलत कैसे लुटाई जाती है, वैसे मैं भी दौलत उड़ाता था। अयासी करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, कोठे पर जाना शुरू कर दिया। कहीं अगर मजा होता तो सब अगर 5,000 रुपया देते तो मैं 15,000 रुपया देने का दावा रखता था। धीरे धीरे मेरी पूरी रियासत बिक गई, और जब रियासत बिक जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मेरे पास सिर्फ भी पैसा नहीं रह गया, अब मैं बिजनेस कहां से करूंगा। मेरी बहन छोटी थी, उसकी भी शादी करना था और अपनी भी शादी करना था। एक दिन हम भाई बहन बैठकर विचार करने लगे कि बहन पैसा आएगा कहां से, मगर मेरी बहन छोटी थी, दिमाग बहुत बड़ा था। उसने कहा भैया तुम अपनी शादी कर लो, शादी में दहेज मिलेगा और उसी दहेज के पैसे से तुम कर चलाओ। मैंने शादी कर लिया। जब शादी किया दहेज में बहुत पैसा मिला, सिर्फ नाम पर मिला, सागर सिंह के नाम पर, मेरे पिताजी के नाम पर मिला। और जब दहेज मिला, उस दहेज को मैं इस तरह लुटाना शुरू कर दिया कि जैसे मेरे बाप की रियासत हो। उस दहेज को लुटाना शुरू कर दिया। ऐसे मैं 7 शादी कर चुका हूं। मैं अपनी बहन की शादी किया तो उस घर में करता था जिस घर में सिर्फ एक लड़का हो और रियासतदार हो। जब मेरी बहन उस घर में जाए डोली में तो सिर्फ 3 दिन के लिए जाए। 3 दिन के बाद अपने पूरे परिवार को बर्बाद करके पूरी दौलत लेके मेरे पास चले जाए। मैं भाई बहन यही हमारा बिजनेस हो गया, यही हम बिजनेस करने लगे। मगर जब 7वीं शादी मैं किया, 7वीं शादी किया तो रामपुर में किया, चंद्रमा के। हाँ, मैं सोचता था कि ये भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूं, इसके पास बहुत दौलत होगी। मगर हरामखोर 2 लाख दहेज देने को मांगा, 2 लाख दहेज देने को मांगा। मगर लास्ट में क्या दिया मुझे? 1 लाख रुपया दिया। चला डोली उठाते समय मैं डोली को रोक दिया, डोली नहीं जाएगी जब तक 2 लाख रुपया मिल नहीं जाएगा। वो चला मेरे पैर पे निशान लगाओ कि नहीं, अगर आप डोली लेके नहीं जाएंगे तो मेरी बहुत बुराई होगी, मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, 1 लाख रुपया हर महीने 5-5 हजार करके किस्त के रूप में देता रहूंगा। मान लिया। मेरी बहन बोली ठीक है भैया मान लीजिए, 5-5 हजार देगा, अपने घर का खर्चा चलता रहेगा। मगर चांदनिया चांदिया जब से मेरे घर में आई है 6 महीने बीत गया, आज तक उसका भाई न तो शक्ल दिखाने आया न तो साला मेरे अकाउंट में पैसा डाला हो। मैं यही सोच रहा हूं कि आज मेरे पास शराब पीने का पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो मैं पूरी अलमारी में रख के आया हूं। अब जुड़वा क्या सोच रहा है? क्या साले बैठा रहेगा तू? देख आज शराब पीने का मूड कह रहा है। शराब पिए मन करता है। हाँ तो क्या करी?
जाके शराब लावे। पैसा पैसा मेरे पास नहीं है, जाके ठेकेदार से बोल दे कि सागर सिंह बोला है कल सुबह पैसा मिल जाएगा। ठेकेदार से। बाबू साहब देखा, पहली बात काम दारू शराब पीना है, दूसरी बात उधार ले नहीं जाए। एक बात यह है, 3-4 दिन होता है हम अपने बाबू से चुराए के 2 बिस्सा खेत बेचे हैं। अच्छा। और इन्हीं अगले महीने में हम अपने सरुआइनी के लेके भगवैया आए। और बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है। वह पैसा रखे, अगर खाता जाए 100-200 रियायत दे। अगर 200 खर्चा करेगा हाँ। मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। दूंगा। चला ठीक है, आप पैसा हम जाते लिए। ठीक है, जाके लेके आओ। हाँ। शराब पीऊंगा, उसके बाद चलूंगा घर पे, पैसा निकालूंगा तो मुझे तुझे पैसा दूंगा। ठीक है ए भैया, बेटा हम जाते हैं अपने बाबू साहब खातिर लिया हुआ शराब। आप लोग गीत रहा हमरे संगीत का पहला भाग। नेताजी, हाँ? कानून के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आपके रहते हुए कानून के खिलाफ काम हुआ तो सोच लो सागर सिंह से बुरा कोई नहीं है। हाँ। आज है तो कल नहीं रहेगा। बेटा जाते ही लेके आओ। तुम अपने अड्डे पर जाओ, जो जहाँ रहेगा वही रहेगा, अपने स्थान से उठेगा, ये हमारा आदेश है। आदेश है। अगर उड़ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर आधी रात बात करती है, खोल मोबाइल में नया जमाना आया। नौटंकी बहुत देखे यहाँ, जोकरई बहुत देखे यहाँ, लेकिन आप लोग शांति बना के बैठेंगे, हमारी बात पर गौर करेंगे। हम बताए आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में, नया जमाना आयल बा ना पेट्रोल न इसमें आयल, करती 10 नंबर को डायल। भैया अरे मोबाइल विज्ञान की एक ऐसी नई खोज है बाबूजी कि मोबाइल से लड़का न पैदा हो, बाकी सब कमोय होत बा। इस बिरहा सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी वो लिखित दे करके गए, प्रमाण दे करके गए कि जय जवान जय किसान, सबसे आगे है विज्ञान। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है मास्टर साहब। मनई हाथ भीतर से आजकल फिट बनाई देता है, कैसे ना पेट्रोल ना इसमें आयल, करती 10 नंबर को डायल। किसको बुला रहा है? आप ही करता। अच्छा, सीटी मार के। ए बाबू है बाबू, ए बाबू बाबू, ये क्या है? ए बाबू, अरे मैं सारा तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। हवा पिया अच्छा हुआ आप भी या नीचवा पीते दोनों सारे हमका फांसी के लिए समझ ले यार। लेरुआ नहीं हाँ तो आज समनवा हमारा समान हुआ। हवाई निकाल दे तो चुभुर चुभुर मुहे में डाली। चुसनी के दूध लेके आई निकाली निकाल निकाली।
क्या है? बाबू दारू है, दारू है। दारू है? हाँ किधर ले गया है? बाबू साहब, हमके इतना रात ये अगर ठेका में जा भैया, ठेकेदार का जगाऊ तो साला निकली 4 छजूता मर पे करी कही इतना रात की दारू ले आया। बाबू साहब दिमाग काम करेगा भाते पसियाने माँ। अच्छा। पूर्वहिवा काकी किया हमके काकी 100 रुपया ले एक बोतल भरते। ऐसे काकी अपने घर घुसी खट से कुआं से निकली फट से हम लेके आए सब। तो जानता है इस दारू को मैं पीता नहीं हूँ। काहे ना पीबे, पैसा खर्चा भाई पिए करी। अगर पहले तू इस्तेमाल करेगा, पहले तू इस्तेमाल करेगा दूसरों को पिएगा। हम कबो इस्तेमाल नहीं करे, इसका तरफ इस्तेमाल नहीं तो हम विश्वास नहीं करते हैं ना इस पे। अच्छा अच्छा पियोगे है तुम? बिल्कुल पिलाऊंगा। बाबू साहब देखा हम कहो पिए नहीं है, लेकिन जब पियावे कहा था हम पिए तो पी ले, लेकिन अगर हम गड़बड़ा जाए तो हमका संभाला। अच्छा पीने के बाद तो गड़बड़ भी हो जाएगा। हाँ भाई कहो पिए नहीं है, नशा चलिए का हो नहीं तो पहले तुझको पीना पड़ेगा। क्यों तुम इस पे विश्वास नहीं करता? पता नहीं सर इसमें क्या मिला के लाया है। अगर जब हमका पियावे शौकिया नहीं यहाँ तो लई आवा जा, हम पूरा व्यवस्था के साथ आए। विचार तो पहले से बना हुआ, पहले से विचार बना के चला कि थोड़ा बहुत मिल जाए हम को। ये गड़ा भाई गंधा की है यार, पी जाए। क्या है? पहली बार में साला सो गया। बाबू साहब हाँ जैसे हमारे कटैया नीचे वो गई सलाना था, हमारा फेफड़ा फड़ा फाट जाए। हाँ गिर जाए नीचे। बाबू हाँ आपकी तो ठीक है तुम मत पी, हम पी के देखते हैं। हाँ आपकी बार तो बाहर हो गए, हाँ लेकिन आपकी बाहर ना होई। अच्छा आपकी ऐसे आँखी मुंदक हाँ अदान बैठाओ हाँ तुरंत गलाब से अंदर। ये तो परेशान है यही हम कि दांत बैठा चबरी बांधता है, गलाब से अंदर कर लेता है और 20 दाएं करा रात में फोन चलत बा अघाई गए हम। ले पिए भैया। अघाई गए बाबू हैं? नहीं सो गया, लब। नहीं सो गया। भाई तनके सारे गड़बड़ा जब तानी से हम कोनो टिगरी नहीं होती तानी थोड़ा सा तानी से कहाँ का हो कहाँ तानी अपने गड़बड़ा बना तानी तनु जानत रहे हवा लाग गतो। बाबू हाँ थोड़ा सा और मिलाओ। फला शुरू करे बा 22 दुई पौवा तो और दुई पौवा चार थोड़ा ले छोड़ के और पी ले। थोड़ा सा मिलाओ। कहत रहे साले के ज्यादा चिप मैं कौन हूँ? बाप रे साला पिए के बाद नामा भुलाई। मैं कौन हूँ? हम जानते हैं
अबे तू छोटू है छोटू। मैं झांटू। नाम भूल गई साला, पता भुलाई होगी। मैं कहाँ से आया हूँ? शिवगढ़ भावापुर से। तो तू कौन है? मैं भोसड़ी के। सही बात कभो कहो मुलाकात हो जाती, रोज नहीं होते, कभो कभो मुलाकात होती, मगर छीनने की पड़त, संभाले की पड़त। जानते ही पैसा तो खर्चा नहीं करे, फिर पाए आए ठकारा चला जाता है। ये चिल्लू पियन तो बुल्लू बनिए नहीं। क्या है पहचान नहीं रहा है? नहीं बता रहा है? अबे मैं सागर सिंह। बाबू साहब। बाबू साहब नहीं, इमली साहब। बाबू साहब। हाँ, आपने हमको दारू पिलाया। दारू पिलाया? क्यों पिलाया बे? दारू पिलाया क्यों पिलाया बे? देख लो शराबी कैसी हालत होती। बाबू साहब। क्या बात है? आपने हमको दारू पिलाया। दारू पिलाया? दारू पीने के बाद मुझे शेर याद आया। हाँ, दारू पिए के बाद ढेर चीज याद आवत, शेर ही नहीं, ओकरे पहले भुखरी नहीं याद आवत। जब दारू पी लेती तो उसका शेर, बिगवा, चीता, तरह तरह का बात याद आवने लगा। हाँ, बोलने वाला। बोलने वाला? हाँ। कौन? अच्छा, शायर याद आ गया। हाँ। कौन सा शायर है? मैं दारू पीता हूँ अपना दम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह। ऐसे ऐसे वाह बेटा वाह बोलना। ठीक ठीक ठीक। मैं दारू पीता हूँ अपना दम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह, क्या बात है। मैं दारू पीता हूँ हाँ, अपना दम भुलाने के लिए। वाह बेटा वाह, क्या बात है। और तूने हमको पिला दिया अपनी मैया। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? हाँ, भूख चली गई। भूख नहीं सारी, थोड़ी गोरी चली जाई। कहा धान मांगा चच बहना, गांजा मांगा घी। दारू मांगे जूता लात मची होता। हाँ, सारी एक्शन छोड़ा दी। दारू लेके आया? अब पी लो पी लो। ये रस्सी कौन वाला है? रस्सी कौन वाला? दुखी राम। उनका नाम ही दुखी राम है। जब से नेताओं का साथ बड़ा है ना, वो दुखी हो गए, हम उनको सुखी कर देंगे किसी दिन। अब दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाना भाई। शराब शराब का बाप। जब तीनों का जश्न मिलता है तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आता है। है। कैसी शराब पीती हुई चलता हूँ अपने चालनिया के पास, अपनी हवेली में। कैसे? कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है शराब पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जब दोस्त उसी घर पे जाता है
तो शराब कैसे पीता है? कैसे पीता है? पियासी पी ले पियासी पी ले की दावत है आगे हमारे चांद पर्वत पर हम पीएंगे की दावत है यारो चांद पर्वत पर हम आज पीने की दावत है यारो चांद पर्वत पर हम पीएंगे जब हम लोग जाते हैं होटल में सब कैसे आनंद आता है कि तेरी चुल्ली जब हसीन कोई दिखाई देती है तो कहा गया है तेरी चुल्ली सुंदर जी